नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आपका एनआरटी सक्सेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन कराएंगे। कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 4 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक HCF 9 है तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM क्या होगा। देखो इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 4 है। HCF कितना है, 9 है। देखिए महत्तम समावर्तक HCF संख्या क्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी है 5 और 4। इनका HCF कितना होगा, 1। और इनका LCM कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब देखो HCF जो है ना, HCF कितना दे रखा है हमें, 9। यानी कि 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 9। जब 1 की वैल्यू 9 दे रखी है तो 20 का भी हम 9 गुना कर देंगे। 9 दूनी 18, 180। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा LCM आ गया 180। LCM आ गया। अब हमें मान लो कोई संख्या पता करनी है, ये वाली संख्या पता करनी है, तो ये क्या दे रखा है, 5 और 4 का अनुपात दे रखा है। इसे भी हम 9 गुना कर देंगे। 9 पंजे 45, 9 चौक 36। तो पहली संख्या जो है हमारी वो 45 होगी और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 36। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे हम, देखो 5 की 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 20 निम 180। इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए ये वाला सवाल हो गया, वो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। यदि उनका HCF 7 है तो इन दो संख्याओं का LCM क्या होगा। देखो दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, A और B। दो संख्याएं 3 और 4 का अनुपात दे रखा है, तो इनका LCM देखो HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा इन दो संख्याओं का 1 और LCM 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। अब इसका HCF कितना दे रखा है, HCF हमें दे रखा है इसका 7। यानी कि 1 की वैल्यू 7 है तो 12 की गुणा 7 में करेंगे, 12 सत्ते 84। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 84। अब मान लो हमें बोल देते हैं इनकी संख्या निकालनी है, तो हमने क्या करा है, 7 गुना करा है। देखो इनका अनुपात कितना दे रखा था, 4 तो इसकी गुणा भी हम 7 से कर देंगे। 7 दिया 21, इसकी गुणा करेंगे 7 चौक 28। तो पहली संख्या हमारी 21 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 28 हो जाएगी। और हमारा क्या आंसर निकला है इसका, 84। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगर दो संख्या का अनुपात A और B हमें 5 और 6 दे रखा है और इसका LCM कितने दे रखा है हमें, 90। और क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो HCF पूछा है तो हम कैसे करेंगे, देखो ये HCF पूछा है तो इसका LCM से ही कंपेयर करेंगे। इसका LCM कितना हो जाएगा, 5 6 30। तो LCM के LCM से कंपेयर करेंगे 30। कितना, 30 का कितना गुना 90 है, 3 गुना। तो इनका HCF कितना होगा, HCF देखो HCF 5 और 6 का कितना हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। और इसका 3 गुना, गुणा 3, इसका 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। तो हमारा HCF कितना निकला है, इसमें HCF हमारा 3 निकला है। इसी तरह हम देखो क्या कर सकते हैं, HCF पूछे तो LCM निकाल सकते हैं, LCM पूछे तो HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। यदि 3 संख्या दे रखे हैं A, B और C
और इन तीनों को औसत, इन तीनों को औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 35। तो ये तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 35 × 3 बराबर 105। इसी तरह हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी और सी का औसत 35 है। देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत कितना देख रहा है 35, इसकी गुणा कर देंगे हम 3 से, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। और ए सी डी, ए प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120, क्योंकि 40 औसत दे रखा है। 40 की 3 से गुणा करेंगे 120। अब क्या करेंगे हम, देखो यदि डी बराबर 25 है तो बी का मान ज्ञात करें। इसमें से ए सी डी में से हम ए बी सी माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा और सी से सी, तो डी माइनस बी, डी माइनस बी, 120 में से 105 गए, कितने बचे 15। डी माइनस बी बराबर 15, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। 25 माइनस बी बराबर 15, 25 माइनस 15, बी बराबर कितना हो जाएगा 10। ये तो हमने बहुत लंबा प्रोसेस कराया है, लेकिन हम इसे ओरली भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमें 35 दे रखा है, और यहाँ पे हमें 40 दे रखा है। तो डिफरेंस कितने का है 5 का। और संख्या कितनी दे रखी है 1 2 3, इसकी गुणा 3 से कितना आ गया 15। ठीक है, अच्छा, और ये कितना दे रखा है, इसका मान 25 दे रखा है। डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 25। 25 में से क्या करेंगे हम, 25 में से हम 15, ये वाला जो 15 दे रखा है, ये वाला 15 है, हम माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 15 बराबर क्या आ गया 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 10। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, ए बी और सी का औसत 30 है। देखो हम कैसे कर सकते हैं, देखो क्या दे रखा है इसमें, ए बी सी 30 दे रखा है और ये 40 दे रखा है। तो 40 में से 30 गए, कितना बचा 10, और 10 का क्या करेंगे, 10 का हम क्या कर देंगे, 10 का हम 3 गुना कर देंगे, 10 दिया 30। डी बराबर कितना दे रखा हमें 45, 45 माइनस 30 बराबर क्या हो गया 15, और 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये तो होता है शॉर्ट तरीका, और जो लॉन्ग तरीका होता है वो मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। देखो हमें हमेशा शॉर्ट तरीका ही अपनाना है। क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90, ए प्लस सी प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 120, 120 दे रखा है। और हम बड़े में से छोटा घटा देंगे, ये घटाएंगे, ठीक है। ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, तो डी माइनस बी कितना दे रखा है 30 दे रखा है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू 45 दे रखी है, 45 माइनस 20 बराबर 30। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है लॉन्ग तरीका, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें शॉर्ट तरीका अपनाना है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना दे रखा 40, ए सी और डी का औसत कितना दे रखा 60, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। गुणा कर देंगे तो कितनी संख्या है 3, क्या हो जाएगा 60, 68 में से 60 घटाएंगे 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो है लॉन्ग तरीका, लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीका ही बताएंगे, ठीक है। ये तो है शॉर्ट तरीका, लेकिन आपको लॉन्ग तरीका भी याद कर रखना है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट तरीके से करना है। देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत 40 दे रखा है, 40 का 3 गुना, 4 × 12 120। ए प्लस सी प्लस डी,
कितने दे रखा है हमें? 60। 60 का 3 गुना 180। अब बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे। ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, ठीक है। तो डी माइनस बी, डी माइनस बी कितना हो जाएगा? 60। और देखो हमें डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 68 माइनस बी बराबर 60। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक फुटबॉल में 36 पाई सेंटीमीटर की क्यूब हवा भरी जा सकती है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? देखो फुटबॉल एक गोले की तरह होती है। गोले का क्या आयतन होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। और हमें दे कितना रखा है? 36 पाई दे रखा है आयतन। तो कैसे करेंगे? देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है। आर की क्यूब 36, ये हो जाएगा 4/3 है, उधर जाएगा 3/4, 4×9 = 36। अब देखो 9×3 = 27। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? आर की वैल्यू होगी हमारी, देखो आर की क्यूब कितना हो जाएगा? 9×3 = 27। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है? एक फुटबॉल में 288 पाई सेंटीमीटर की क्यूब हवा भरी जाती है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो ये भी उसी तरह के सवाल है, देखते कैसे। देखो एक फुटबॉल माने होता है गोला, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। और हमें इसमें कितना दे रखा है? 288 पाई दे रखा है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 4। 4 से काटेंगे, ठीक है। 4×7 = 28 और 4×2 = 8। आर की क्यूब 3 ऊपर गुणा में जाएगा, क्या हो जाएगा? 3×2 = 6, 7×3 = 21, 216। अब देखो आर की क्यूब कितनी दे रखी है? 216। तो आर का मान क्या हो जाएगा? आर का 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, ठीक है। तो 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। 3 साल, 3 साल का अंतर यदि 12 दे रखा है, तो 1 साल का अंतर 12 में 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। 1 साल का अंतर क्या होगा? 4। आगे देखते हैं, अगर 3 साल का अंतर 10.8 है, तो 1 साल का अंतर कितना होगा? 10.8 का 3 से भाग करेंगे, 3×3 = 9 और 3×6 = 18, कितना हो जाएगा? 3.6। मान लो हमें R% का अंतर निकालना है। 1 साल का अंतर कौन में मूलधन, गुणा में 100। ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर हमें 8% का अंतर निकालना है। तो आइए आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है? 1200 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 10.80 पैसे है। उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हम पिछले पेज वाला फॉर्मूला लाएंगे। R% का अंतर 1 साल का अंतर गुणा मूलधन गुणा 100। देखो 3 साल का ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 10.80। इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, 3×3 = 9, 3×6 = 18, ठीक है। तो 1 साल का अंतर कितना आ गया? 3.6। डिवाइड कर देंगे 1200 से गुणा 100, 0.3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
₹700 की राशि पर 5 वर्ष में दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 10.5 रुपये है। उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना दे रखा है? 10.5। और ये कितने टाइम का दे रखा है? 5 वर्षों का। 5 दूनी 10, 1 कितने हो गए? 2.1 वर्ष हो गया। 1 साल का कितना हो जाएगा? 2.1। मूलधन कितना दे रखा है? 700 और गुणा में 100। 7 या 21, 0.3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में क्या दे रखी है? ये जो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं बराबर दे रखी है। बराबर दे रखी हो, ये दे रखा है हमें 20, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कर्ण का हाफ करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो ये त्रिभुज, दो भुजा इसकी बराबर, के बराबर दे रखा हमें 16। तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? क्षेत्रफल के का आधा, इसका स्क्वायर कर देंगे। के कितना दे रखा है? 20, 20 का आधा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दाम 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। इसका देखते हैं। देखो 16 दे रखा है। कितना दे रखा है? 16। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसे निकालेंगे हम। 16 का आधा, उसका स्क्वायर 8। 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 8 64। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 इकाई है, तो बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। देखो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होगा k-2 का स्क्वायर। k माने कर्ण। देखो जब भी बोल रखा हो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? कर्ण बटे 2 का स्क्वायर। में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 10। तो 10 का आधा कर देंगे। 10 का आधा करके स्क्वायर कितना आ गया? 5। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 25। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 8 इकाई है, तो बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है। ये वाला सवाल करेंगे कैसे? देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 8 दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कर्ण का आधा करके उसका स्क्वायर कर देंगे। कर्ण कितना दे रखा हमें? 8। 8 का आधा करेंगे, 8 का आधा करके इसका स्क्वायर करेंगे, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 14 इकाई है, तो बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कर्ण का आधा करके उसका स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा हमें? 14। 14 का आधा करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। 14 का आधा कितना होता है? 7। 7 का स्क्वायर 49। ये काट दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 49। ये 50 मान लीजिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो 17 फरवरी को जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें चारों शिफ्टों में समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आए थे, तो आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अनुक्रम समांतर श्रेणी है
14, 10, 6, 2। इसमें क्या है, पदों की संख्या घट रही है, तो इसमें एक फार्मूला यूज होता है। फार्मूला क्या होता है वो, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए क्या होता है, पहला पद, एन होता है पद, पदों की संख्या, डी होता है पदों का अंतर। पहला पद क्या दे रखा हमें, 14 प्लस एन, कौन सा पद हमें निकालना है, 14वां, 14 माइनस 1। फिर क्या करेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस देखो कितना दे रखा है, ये माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। अब ये देखो क्या होगा, 14 में से 1 गए 13, 13 चौके 52, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि घट रहा है, क्या आ जाएगा, माइनस का 38, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आप एक शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम डायरेक्ट ये कर लें, डायरेक्ट हमें 14वां पद निकालना है, तो 14 में से 1 गया 13, और 13 का और डिफरेंस कितना है, 4 का, तो 13 चौके 52, और पहली संख्या कितनी है, 14, तो 14 में से हम 52 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 38, लेकिन माइनस का 38 आएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें अनुक्रम क्या दे रखा है, 20, 17, 14, 11 घट रहा है, लेकिन कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है। हमें 15वां पद निकालना है, तो इसका शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था ना, 15 में से 1 गया 14, और 14 कितना है, डिफरेंस 3, 14 तिया 42, लेकिन माइनस का, और पहला पद कितना दे रखा है हमें, 20, डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 22, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। अब हम अपने फार्मूले से करते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए बराबर होता है पहला पद, एन बराबर होता है पदों की संख्या, डी होता है डिफरेंस। देखो ए बराबर कितना दे रखा हमें, 20, प्लस पद, कौन सा पद हमें निकालना है, 15, 15 में से 1 गए 15 माइनस 1, डिफरेंस कितना दे रखा है, 3। देखो 20 प्लस 15, 15 में से 1 गया 14, 14 इंटू में माइनस का 3, 20, 14 तिया 42, कितना आ गया, माइनस का 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, माइनस का 22। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। एक सवाल है, देखो इसमें पदों की संख्या देखो, पहला 30 है, 25 है, 20, 15, ऐसी संख्या चल रही है का 11वां पद ज्ञात करो। देखो कौन सा 11वां, 11 में से 1 गया 10, और डिफरेंस कितना दे रखा, माइनस का 5, 11 में से 1 गया 10, 10 पंजे 50, लेकिन माइनस का, ठीक है। हमें कितना दे रखा है, पहला पद 30, 30 में से माइनस का 50 घटाएंगे तो माइनस का 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा ये शॉर्टकट तरीके से कितना आसान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है जो 30% का लाभ देता है। एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 17% रह जाता है। छूट प्रतिशत है। देखो क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। एक वस्तु का मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है जो 30% का लाभ देता है। मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा उसका 130। अब क्या दे रखा है, एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 17% रह जाता है, यानी कि लाभ कितना रह गया अब 17%, यानी कि सेलिंग प्राइस 117 रहा होगा। अब देखो 130 पर 13 का डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य कितना है 130 और हमें निकालना है कि 117 पे बेची तो कितना प्रतिशत छूट दी गई। देखो कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, 13 एकम 13, कितना आ गया 10% की छूट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। देखो ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कितनी दे रखी है 12, 13, 5, जो कि ट्रिपलेट बन रहा है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं बनना होता तो हम त्रिभुज का फार्मूला किससे निकालते हैं, हीरोज फार्मूला से निकालते हैं। वो थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन अगर ट्रिपलेट बन रहा हो तो ये क्या हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो 1/2 आधार कितना दे रखा है हमें 5, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 12, 2 से कर देंगे, 2 6 12, 6 5 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। अगर मान लो हम इसी को एक दूसरे तरीके से करना चाहें, जैसे इसको कर लेते हैं अब 24 सेंटीमीटर, इसको कर लेते हैं 7 और इसको कर लेते हैं अब कितना 25। तो देखो 24 7 25, 24 7 और 25, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है, देखो इसमें क्या होता है 24 25 और 7। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दे रखा है 7, ऊंचाई कितनी दे रखी है 24। देखो 2 से 12 और 12 सत्ते 84। इसके ऑप्शन हम चेंज कर लें, ऑप्शन कर लेते हैं हम 168, 142, 84 और 72। तो क्या हो जाएगा 84 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो जब दूरी समान हो तो चाल और समय, अगर चाल 5/7 है तो ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, समय कितना हो जाएगा 7/5। अगर चाल 9/2 है तो समय क्या हो जाएगा 2/9। चाल दे रखी है 7/9 तो समय क्या हो जाएगा 9/7। चाल दे रखी है 1/5 तो समय क्या हो जाएगा 5/1। इसी के आधार पर देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस की ओर अपनी सामान्य चाल के 5/6 की चाल से चलता है। देखो चाल और समय, चाल कितनी दे रखी है 5/6, तो समय इसका उल्टा होता है। समय कितना हो जाएगा 6/5। देखो इसमें अंतर कितना है 1 का, और क्या दे रखा है 5/6 की चाल से चलता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। ये जो 20 मिनट है ये कितना है अंतर है। देखो इसमें तो 1 का अंतर है और दे कितना रखा है 20 मिनट का अंतर। जो सामान्य समय होता है वो नीचे वाला होता है। ठीक है,
हमें हमें 5 की निकालनी है वैल्यू, तो अब कितना हो जाएगा 20 गुणा 5 यानी कि 100 मिनट। तो घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले समय कितना है, उसका सामान्य चाल का क्या हो जाएगा 100 मिनट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की ओर अपनी सामान्य चाल के 4/5 से चलता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। देखो चाल चाल कितनी दे रखी है 4/5। समय समय क्या हो जाएगा इसका उल्टा 5/4। डिफरेंस कितना है 1 का। देखो सामान्य समय हमेशा नीचे वाला होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस 1 का है और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। हमें निकाल लिया 4 की हो जाएगी 40, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि उसके घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले समय मिनट में ज्ञात कर रहा था। तो कितना हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। उसके घर से ऑफिस की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा 40। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए अकेला एक घर को 16 दिन में बना सकता है। को ए 16 दिनों में काम कर सकता है, बी 12 दिनों में काम कर सकता है। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया 48, ठीक है। अब देखो 16 दिया 48, 12 चौक 48। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये डेज हो गए 16 × 48, 12 चौक 48। ए करता है 3 दिन में, बी करता है बी 4 काम करता है, ठीक है। देखो ए और बी दोनों काम 4 और 3 कितना करते हैं 7 करते हैं, ठीक है। हमें 48 काम करना है। 7 का क्या करेंगे, देखो 7 × 42, 7 × 42, 42 काम हो गया कितने दिनों में 12 दिनों में। 12 डेज में 42 काम हो गया। दिन कौन आएगा 13वें दिन ए आएगा। कितना हो गया 3 और जोड़ दो, कितना हो गया 45, ठीक है। 45 हो गया, 13 दिन हो गए। दिन कितने हो गए 13, 45। अब बचे कितना हमारा काम बचा है 3, ठीक है। और अब कौन आएगा, अब बी आएगा, तो 3/4, ठीक है। 3/4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13 सही 3/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आइए एक सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखने से पहले हम एक थोड़ा सा हिंट आपको देंगे। ये वाला क्वेश्चन 17 फरवरी को आया था। देखो 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर खेत है, उसको जोतने के लिए 400 रुपये का खर्चा आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर जोतने के लिए कितना का खर्चा आएगा 400/100। इसको भाग करेंगे 4 यानी कि 4 रुपये। अगर मैं कहूँ 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है 24.68 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा 24.68 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.2468 रुपये। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो एक खेत है, ठीक है। जिसका आधार कितना है 12 और लंब कितना है ऊंचाई 10 है,
ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? क्षेत्रफल निकालते हैं हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल करेंगे हम 1/2। आधार कितना दे रखा है हमें? आधार हमें 12 दे रखा है। ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसे काट देंगे, 2 छिक 12, 6 दाम 60 हो गया। अब देखो इसको जोतने के लिए 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है? 4 रुपये आता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको क्षेत्रफल कितना है हमारा? 60, इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे 200, टोटल हमारा खर्चा आ जाएगा 240 रुपये। अगर मैं क्षेत्रफल में प्रति मीटर स्क्वायर का गुणा कर दूं तो कुल खर्चा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कुल खर्चा आ जाएगा। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसी का भी हो सकता है, आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का। आगे देखते हैं, नंबर 20 देखते हैं। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल गुणा में प्रति मीटर स्क्वायर, जब क्षेत्रफल में प्रति मीटर स्क्वायर की गुणा करते हैं तो कुल खर्चा निकल के आता है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई गुणा प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा कुल खर्चा। देखो 1/2 आधार, जो आधार हमें क्या दे रखा है? क्या बोला है? त्रिभुज के खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। मान लिया उसकी ऊंचाई a है तो आधार क्या हो जाएगा? 3a। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना दे रखा है हमें? 24.68 दे रखा है। ये 100 का है तो इससे भाग कर देंगे, बराबर कुल खर्चा कितना दे रखा है? 33318। अब कुछ नहीं है, काटा पीटा का गेम है, काटा पीटी कर दीजिए। देखो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। 3 से कर देंगे, 3 एकम 3 एकम 3 एकम और 3 छिंग 18। जो पॉइंट हटाया ना, यहाँ से पॉइंट जो हटेगा वो नीचे 100 की गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में भी 100 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 0 आएगा यहाँ पे। 3 छिंग 18, ये कितनी बार में जाएगा? देखो इसको काटा पीटी आप कर लेना। इसको काटा पीटी करने के बाद क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 900 और a बराबर 30। तो इसका आधार हमें निकालना था। देखो a बराबर 30, लेकिन 30 इसका आंसर नहीं है। 30 इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें निकालना है आधार, और आधार क्या है हमारा? 3a दे रखा है। तो 30 की गुणा हम 3 से 90, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है? वर्ष 2018 में सभी देशों का औसत चीनी उत्पादन ज्ञात करें। दो 2018 की बात हो रही है, तो इन सब का क्या करेंगे?
इन सबको जोड़ लेंगे हम। 73। औसत क्या होता है, देखो औसत, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। इसको जोड़ेंगे, देखो 4 और 3 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 से एक 20 का जीरो हाथ से लगे 2, ठीक है। 9, 9 और 7 16, 16 6 22, 22 और 6 28, 28 और 7 35, 350। अब संख्या कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5 5 से इसे भाग कर देंगे 70, और 70 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 2015 में देश ए और 2018 में देश डी के चीनी का कुल उत्पादन वर्ष 2016 और 2017 में चीनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो वर्ष 2015 में देश ए, वर्ष 2018 में डी। देखो 74 प्लस 65 कितना हो गया, 5 4 9 6 और 7 13, 139। अब देखो 2000 उत्पादन वर्ष 2016 और 2017 में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 2016 का कुल उत्पादन, ठीक है, और 2017 का कुल उत्पादन, तो इसका टोटल कर लेंगे। देखो 6 4 10, 2 12, 12 5 17, 17 और 8, 17 और 8 25 का 5 हाथ से लगे 2, 8 6 14, 5 19, 5 24, 24 और 5 29, 295। इसका टोटल करेंगे 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 का जीरो हाथ से लगे 2, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 5 25, 6 31, 310, ठीक है। 310 और 295 कितने हो गए, 605, 605, और ये कितना दे रखा है 139। तो 605, 139 605 का कितना है, मल्टीप्लाई में 100। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम काट लेंगे 5 से, 20 आ गया, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121, 121 का इससे, देखो 20 तो यहाँ है, ठीक है, 121 यानी कि 20 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा 20 से 23%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो 2015 से 2017 के दौरान देश ई के चीनी का उत्पादन 2015 से 2017 की चीनी का उत्पादन, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर ऑफ कंट्री ई ड्यूरिंग 2015 से 17। देखो ई 2015 से 17 कितना हो जाएगा, देखो 170 का उत्पादन 2015, 16 और 18 और 19 के दौरान देश डी के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। 2015, 16, 18, 19 डी का 2015, 16, 18 और 19 इसको जोड़ दो। देखो कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 200, कितना कम है 30, और गुणा में 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से कितना आ गया 15, ठीक है 15 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो क्वेश्चन है 130 भाग 13 गुणा 5 जमा 44 भाग 11 गुणा 4। इसके ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन देख लीजिए 66, 64, 50 या इनमें से कोई नहीं।
आपको डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर कराया जाएगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, और आपका पेपर जुलाई या अगस्त में हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।